आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैंपिंग की एक बहुत ही डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये बात उस साल की गर्मियों की थी जब मैं, रिया, जेमी और कथावाचक जंगल में कैंपिंग जाने का फैसला किया था। जेमी हम तीनों में सबसे अनुभवी था और वह हमें एक सुनसान जगह पर ले गया जो नदी के किनारे थी। हमने शिविर लगाना शुरू किया। तभी मुझे पेड़ों की कतार के पास कुछ लोग दिखाई दिए। वे शिकारियों जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके पास राइफल नहीं थी। जेमी चिंतित हो गया क्योंकि इस जंगल में शिकार करना गैरकानूनी था। रात होते ही हमें अपने टेंट की तरफ आते हुए कई कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं और कथावाचक समझ गए कि यह जेमी नहीं है। हमने चुपचाप अंधेरे में अपने टेंट के पास से गुजरते हुए लोगों के एक समूह को देखा। हम डर गए और जेमी को जगाया। वह और भी ज्यादा डर गया। हम जल्दी से सामान समेटने लगे ताकि वहां से जा सकें। तभी हमने देखा कि वह समूह पेड़ों की कतार के पास खड़ा है और हमें देख रहा है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन हैं और यहां क्यों आए हैं। हमने तुरंत अपना टेंट मोड़ लिया और जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। हम भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे और वहां छिप गए। हमें नहीं पता था कि वे लोग हमें ढूंढ रहे हैं या नहीं। हम पूरी रात वहीं छिपे रहे। सुबह होते ही हमने जंगल से निकलने का फैसला किया। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह समूह वहां नहीं था। हम सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए, लेकिन वह रात का अनुभव हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मुझे अब भी याद है कि जब हमने उन लोगों को देखा था तो मुझे कैसा लगा था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे डरा दिया था, लेकिन साथ ही साथ उत्सुक भी बना दिया था। मुझे नहीं पता कि वे लोग कौन थे और यहां क्यों आए थे। शायद वे कोई शोध कर रहे थे या फिर कोई और ही काम कर रहे थे, लेकिन यह रहस्य हमेशा मेरे मन में बना रहेगा। हमने जंगल के भीतर एक छोटी सी नदी के किनारे शरण ली थी। ठंडी हवा हमारे चेहरों को सहला रही थी और पानी की धीमी धार एक अजीब सी मौनता फैला रही थी। हम तीनों ही डर के साए में जी रहे थे। हर एक पत्ते की सरसराहट, हर एक जानवर की आहट हमारे दिलों को दहला रही थी। सुबह होने लगी थी। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा और जंगल की पहली किरणें हमारे चेहरों को छूने लगीं। हमने आसपास देखा तो पाया कि हम एक छोटे से घाटी में फंसे हुए थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियां एक दूसरे से मिलकर एक प्राकृतिक जाल बना रही थीं। तभी हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यह एक तरह की कर्कश चीख थी जो दूर से आ रही थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमारे चेहरे पीले पड़ गए थे। यह आवाज पहले से बढ़ती जा रही थी और अब यह हमारे बहुत करीब लग रही थी। हमने जल्दी से अपनी चीजें समेटी और उस घाटी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि हम रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तभी हमें एक पेड़ पर लटकी हुई एक रस्सी दिखाई दी। यह रस्सी हमें उस घाटी से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन यह बहुत ही ऊंची थी। हमने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाते हुए उस रस्सी पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम रस्सी पर चढ़ने लगे, वैसे ही वह कर्कश चीख फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार ये बहुत ही करीब थी। हमने जल्दी से ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन वह चीख अब हमारे ठीक पीछे थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। एक विशालकाय काला साया हमारे पीछे था। वह धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज उस काले साए की दहाड़ में दब गई। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी पर चढ़ना जारी रखा, लेकिन वह साया भी हमारे पीछे चढ़ रहा था। हमारी सांसें फूल रही थीं और हमारे पैर थक गए थे, लेकिन हम जानते थे कि अगर हम रुक गए तो हम मर जाएंगे। हमने एक दूसरे को देखा और फिर से हिम्मत जुटा ली। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी पर चढ़ना जारी रखा। हम उस काले साए से बहुत दूर नहीं थे, वह हमारे ठीक पीछे था। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे।
तभी हमें लगा कि हम जमीन पर गिर रहे हैं। हमारी आंखें खुली तो हमने पाया कि हम जमीन पर पड़े हुए हैं। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वह काला साया गायब था। हमने एक दूसरे को देखा और सांस ली। हम जिंदा थे, लेकिन हम जानते थे कि यह खत्म नहीं हुआ है। वह काला साया अभी भी कहीं पास ही है। हमने जल्दी से उठकर भागना शुरू किया। हम नहीं जानते थे कि कहां जा रहे हैं, लेकिन हम बस वहां से दूर जाना चाहते थे। हम भागते भागते एक खुले मैदान में आ गए। हम थक चुके थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हम जानते थे कि वह काला साया हमारे पीछे है। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम गिर गए थे। तभी हमें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। हम उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगे। हम उस रोशनी के पास पहुंचे तो पाया कि यह एक गांव है। हमने राहत की सांस ली। हम गांव वालों के पास गए और उन्हें अपनी कहानी बताई। गांव वाले डर गए। उन्होंने हमें बताया कि इस जंगल में एक राक्षस रहता है जो लोगों को खा जाता है। हमने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वाले हमें अपने गांव में रहने की इजाजत दे दी। हम गांव में रहने लगे, लेकिन हमारा मन जंगल में छूट गया था। हम उस काले साए के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन हम गांव के एक बुजुर्ग से मिले। उसने हमें बताया कि उस राक्षस को मारने का एक ही तरीका है। उसने हमें एक तलवार दी और कहा कि इस तलवार से ही उस राक्षस को मारा जा सकता है। हमने हिम्मत जुटा ली और उस तलवार लेकर जंगल में वापस जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह बहुत ही खतरनाक काम है, लेकिन हम उस राक्षस से डर नहीं रहे थे। हमने जंगल में प्रवेश किया। हमारे दिल धड़क रहे थे। हमें पता था कि कहीं ना कहीं वह काला साया हमें देख रहा है। हम जंगल में घूमते रहे, लेकिन हमें उस राक्षस का कोई पता नहीं चला। तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो हमने पहले सुनी थी। हमने सांस रोक ली। हम जानते थे कि अब हमारा सामना उस राक्षस से होगा। हम धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हम एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। तभी हमने देखा कि हमारे सामने एक विशालकाय काला साया खड़ा है। वह हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमने अपनी तलवारें उठा ली। हम जानते थे कि यह हमारा आखिरी मौका है। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस राक्षस की तरफ बढ़ने लगे। हमने अपनी तलवारें चला दी, लेकिन हमारी तलवारें उस राक्षस पर कोई असर नहीं कर रही थीं। राक्षस हमारी तरफ बढ़ता जा रहा था। हम डर गए थे। तभी हमें एक आइडिया आया। हमने अपनी तलवारें एक दूसरे को दे दी और फिर साथ मिलकर उस राक्षस पर वार किया। हमारी तलवारें उस राक्षस के शरीर में घुस गईं। राक्षस चीखने लगा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस को धक्का दिया। राक्षस पीछे हट गया। हमने फिर से उस पर वार किया। इस बार हमारी तलवारें उसके दिल में घुस गईं। राक्षस जोर से चीख कर मर गया। हमने राहत की सांस ली। हमने राक्षस को मार दिया था। हम थक चुके थे, लेकिन हम खुश थे। हमने अपनी जान बचाई थी। हम जंगल से बाहर निकल आए। हम गांव वापस आए। गांव वाले हमें देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम सुरक्षित हैं। हम गांव में ही रहने लगे। हम कभी भी उस जंगल में नहीं गए, लेकिन हम उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। वह रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हमने उस रात बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि कैसे डर पर काबू पाया जाता है। हमने सीखा कि कैसे दोस्ती की ताकत से किसी भी मुसीबत का साम। राक्षस की मौत ने हमें थोड़ी राहत दी थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही हमने जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर बढ़े, एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर में दौड़ गई। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा एक तूफान की तरह तेज हो रही थी। गांव के लोग भी इस अचानक बदले मौसम से डर गए थे। वे कहते थे कि यह राक्षस के मरने का बदला है, कि यह जंगल अब और भी खतरनाक हो गया है। हमने उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन हमारे मन में भी डर समा गया था। रात हुई और तूफान अपने पूरे जोरों पर था। बारिश की बूंदें जमीन पर जोरदार थपकी मार रही थीं। बिजली कड़क रही थी और आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। गांव में बिजली चली गई थी और अंधेरा घना हो गया था। तभी हमें घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। घर के बाहर सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। वे आंखें लाल लाल थीं और उनमें एक भयानक भूख की चमक थी। हम डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम जानते थे कि यह राक्षस की सेना है और वे हमें खत्म करने आए हैं। हमने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन हमें पता था कि यह राक्षस हमारे घर में घुसने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हमने अपने पास रखी हुई तलवारें उठा ली। हम जानते थे कि यह आखिरी लड़ाई है।
अगर हम हार गए तो हम मर जाएंगे। हमने अपने आप को हिम्मत दी। हमने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हमने घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार किया। हम जानते थे कि ये राक्षस जल्द ही हमला करेंगे। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। हमने तलवारें उठा लीं और दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा टूट गया और सैकड़ों राक्षस हमारे सामने आ गए। उनकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और उनके मुंह से लार टपक रही थी। हमने अपनी तलवारें चला दी, लेकिन हमारे सामने हजारों राक्षस थे। हम कैसे जीत सकते थे? हम गिर गए थे। हम मरने की कगार पर थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। ये एक पुरानी आवाज थी, लेकिन इसमें एक ताकत थी। आवाज ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने आंखें खोली तो देखा कि हमारे सामने एक बुजुर्ग खड़ा है। उसके हाथ में एक चमकदार तलवार थी। वह बुजुर्ग हमारे सामने आ गया और राक्षसों की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक बार में सैकड़ों राक्षसों को काट डाला। राक्षस चीखने लगे और भागने लगे। बुजुर्ग ने हमें देखा और मुस्कुराया। फिर वह गायब हो गया। हम हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन हमें पता था कि हम बच गए हैं। हमने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और फिर से घर के अंदर आ गए। हमने सांस ली। हम थक चुके थे, लेकिन हम खुश थे। हम जीत गए थे, लेकिन हमें पता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। राक्षसों की सेना अभी भी कहीं बाहर है। हमने सोचा कि अब क्या करें। हम इस गांव में नहीं रह सकते थे। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। हमने फैसला किया कि हम इस गांव को छोड़ देंगे। हम एक नई जगह ढूंढेंगे जहां हम सुरक्षित रह सकें। हमने अपनी चीजें पैक की और रात के अंधेरे में गांव से निकल गए। हम नहीं जानते थे कि हमारा अगला ठिकाना कहां होगा, लेकिन हम जानते थे कि हम एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम दोस्त थे और दोस्त एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। हम चलते रहे रात के अंधेरे में। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम डर नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे साथ एक दूसरे का साथ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे साथ उस बुजुर्ग की आशीर्वाद था। रात गहरी होती जा रही थी और हमारी थकान बढ़ती जा रही थी। हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का फैसला किया। अचानक हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक तरह की खुरचने की आवाज थी जो धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमारे चेहरे पीले पड़ गए थे। हम जानते थे कि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। हमने अपनी तलवारें उठा लीं और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें पता था कि कुछ गलत है। तभी हमने एक आकृति देखी। एक विशालकाय साया था जो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। हमने अपनी तलवारें उठाई और उस साये की ओर बढ़े। हम जानते थे कि यह लड़ाई है या मौत, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस साये की ओर बढ़ गए। हमारी सांसें फूल रही थीं, लेकिन हम डर नहीं रहे थे। हम जानते थे कि हमें लड़ना होगा। हम उस साये के करीब पहुंच गए। हमने अपनी तलवारें उठाई और उस पर वार किया, लेकिन हमारी तलवारें उस साये को छेद नहीं सकी। सायर हमारे ऊपर झुक गया। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने सोचा कि यह हमारा अंत है, लेकिन कुछ हुआ। हमने एक चमकदार रोशनी देखी। रोशनी हमारे चारों तरफ फैल गई। हमारी आंखें खुली। हमने देखा कि हमारे सामने कोई साया नहीं है। हमारे सामने एक खूबसूरत दृश्य था। एक चमकदार झील, हरे भरे पेड़ और आसमान में चमकते हुए तारे। हम हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहां हैं। तभी हमने एक आवाज सुनी। यह वही आवाज थी जो हमें पहले भी सुनाई दी थी। आवाज ने कहा, तुम सुरक्षित हो। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। हम डर गए थे। हम अकेले थे और हमें नहीं पता था कि हम कहां हैं। हमने एक दूसरे को देखा। हम डरे हुए थे, लेकिन हम साथ थे। हमने फैसला किया कि हम इस जगह से निकलेंगे। हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। हमने चलना शुरू किया। हमें नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन हम जानते थे कि हमें आगे बढ़ना है। हम चलते रहे घंटों तक। हम थक गए थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। तभी हमने दूर से एक रोशनी देखी। हम उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। हम उस रोशनी के पास पहुंचे तो देखा कि यह एक गांव है। हमने राहत की सांस ली। हम सुरक्षित थे। गांव की रोशनी ने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई। हम थके हुए थे, भूखे थे, लेकिन सुरक्षित महसूस कर रहे थे। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के चेहरे गर्मजोशी से भरपूर थे। हमें आश्रय दिया गया, खाना खिलाया गया और उनकी सहानुभूति ने हमारे घावों पर मरहम लगाया। कुछ दिनों तक हम गांव में रहे। धीरे धीरे हमारी थकान मिटने लगी और हमने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। गांव के लोग भी हमारे साथ सहज हो गए थे
और हम उनके बीच एक परिवार की तरह हो गए थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने हमें बुलाया। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे अतीत की बातें पता होती हैं। हमने उसकी बातें ध्यान से सुनी। बुजुर्ग ने बताया कि यह जंगल किसी जमाने में एक शक्तिशाली जादूगर का निवास स्थान था। वह जादूगर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी शक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपने जादू से जंगल को अपने अधीन कर लिया और यहां रहने वाले लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन एक दिन जादूगर की बुरी शक्तियों के कारण जंगल में एक भयानक तबाही हुई। लोग मारे गए, जानवर मारे गए और जंगल तबाह हो गया। तब से जादूगर की आत्मा इस जंगल में भटक रही है और जो भी यहां आता है उसे अपनी शक्ति से बांध लेती है। बुजुर्ग ने बताया कि हम इसलिए बच पाए क्योंकि हमारे अंदर एक अच्छी ताकत थी। हमने एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी और हमने बुराई का सामना करने की हिम्मत दिखाई। इसीलिए जादूगर की शक्ति हम पर काम नहीं कर पाई। बुजुर्ग ने हमें एक रास्ता बताया जिससे हम जादूगर की आत्मा को शांत कर सकते हैं। हमें जंगल में जाना था और जादूगर की समाधि तक पहुंचना था। वहां हमें एक विशेष मंत्र बोलना था जिससे जादूगर की आत्मा को शांति मिलेगी। हम डर गए थे, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई। हम जानते थे कि यह हमारा कर्तव्य है। हमने बुजुर्ग से मंत्र सीखा और फिर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही हमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह वही ऊर्जा थी जो हमें पहले भी महसूस हुई थी, लेकिन इस बार यह ज्यादा तीव्र थी। हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक पत्थर की समाधि थी। हम समाधि के पास पहुंचे और बुजुर्ग ने हमें बताया हुआ मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, एक चमकदार रोशनी निकली और समाधि से एक शांत आवाज आई। आवाज ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। फिर वह आवाज खत्म हो गई और चमकदार रोशनी भी गायब हो गई। हमने एक दूसरे को देखा। हम जानते थे कि हमने जो किया वह सही था। हम जंगल से बाहर निकले और गांव वापस आए। गांव के लोग हमें देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब जंगल सुरक्षित है। हम कुछ दिन और गांव में रहे और फिर अपने घर लौट आए। हमने अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया। ये हमारा राज्य बन गया। हमारी जिंदगी बदल गई थी। हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। हमने सीखा था कि डर पर कैसे काबू पाया जाता है और कैसे बुराई का सामना किया जाता है। हमने कभी नहीं भूला कि हमने क्या देखा, क्या किया, लेकिन हमने उस डर को अपने दिल में नहीं रखा। हमने उसे ताकत में बदल लिया और हमने यह भी सीखा कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छाई ही जीतती है। यह कहानी मेरी है, विवेक की। मैं अभी 18 साल का हूं, लेकिन यह सब कुछ हुआ था जब मैं 16 साल का था। हमारी गर्मियों की छुट्टियां आ गई थीं और मेरे पिता श्रीकांत ने कैंपिंग जाने का फैसला किया। मैं हमेशा से प्रकृति से लगाव रखता था, इसीलिए मैं इस विचार से बहुत उत्साहित था। हमने एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया जो कि पुराने रास्ते से थोड़ा आसान माना जाता था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, मुझे एहसास हुआ कि यह रास्ता जितना आसान बताया गया था उतना आसान नहीं था। रास्ता काफी ऊंचा और खड़ी चढ़ाई वाला था। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद हमने अंततः एक अच्छी जगह पर डेरा डाला। आसपास के दृश्य बहुत ही सुंदर थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी हमें पास ही से किसी आदमी की चीखें सुनाई दी। ये एक बहुत ही डरावनी चीख थी, ऐसी चीख जैसे किसी को बहुत तकलीफ हो रही हो। मेरे पिता चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि सब ठीक होगा। उन्होंने मुझे आग के पास ही बैठने के लिए कहा और खुद जांच करने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद चीखना बंद हो गया और मेरे पिता वापस आ गए, लेकिन वे पहले की तरह नहीं थे। वे बहुत डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझे जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा और हम जंगल से निकल पड़े। रास्ते में मैंने अपने पिता से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें यहां से जल्दी जाना है। हमारी कार तक पहुंचकर हमने बिना किसी देरी के वहां से निकल गए। घर पहुंचकर भी मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बहुत परेशान था और बार बार उनसे पूछता रहा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन वे चुप ही रहे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने क्या देखा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह कुछ बहुत ही डरावना था। यह कहानी आज भी मेरे मन में ताजा है और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा।
उस रात से कई साल बीत गए हैं, लेकिन मेरे मन में वह डर आज भी बसा हुआ है। पिताजी ने कभी मुझे नहीं बताया कि उन्होंने जंगल में क्या देखा था, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था वह आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे चुप हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी भयानक राज को दबाए हुए हैं। उनकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो मुझे बहुत डराता था। धीरे धीरे मैंने इस घटना को भुलाने की कोशिश की। मैंने खुद को व्यस्त रखा, दोस्तों के साथ घूमा, पढ़ाई की, लेकिन रात को जब अंधेरा होता था तो वह डर फिर से मेरे मन में आ जाता था। एक रात जब मैं अकेले अपने कमरे में था तो मुझे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी खिड़की पर दस्तक दे रहा है। डर के मारे मेरी सांसें थम सी गईं। मैं धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा और झांकने लगा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डर गया था, लेकिन साथ ही साथ उत्सुक भी था। आखिरकार मैं जानना चाहता था कि कौन है जो मुझे डरा रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं डर के मारे चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरी रूह तक कंपा दी। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। वह एक आदमी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक खालीपन था, जैसे कोई उसका चेहरा ले गया हो। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे माँ बाप मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गया था और उन्हें एम्बुलेंस बुलाना पड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मेरे कमरे में किसी को देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि यह सब शायद मेरा सपना था, लेकिन मुझे पता था कि यह सपना नहीं था। मैंने जो देखा था वह सच था, और वह आकृति जो मैंने देखी थी वह वही थी जो मेरे पिता ने जंगल में देखा था। अब मैं और भी डर गया था। मैं नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी मेरी नींद उड़ी हुई थी। हर रात मैं उस खौफनाक चेहरे को देखता, उस खालीपन को महसूस करता। मुझे लगता था जैसे वह चेहरा मेरे सपनों में भी मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपने पिता से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वे पहले से भी ज्यादा बंद हो गए थे। उनकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जो मुझे और भी डरा रहा था। मुझे लगता था कि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो वे मुझे बताना नहीं चाहते थे। एक दिन पुस्तकालय में घूमते हुए मुझे एक पुरानी किताब मिली। वह किताब जंगल के रहस्यों के बारे में थी। उस किताब में कुछ ऐसे किस्से थे जो मेरे पिता की कहानी से मिलते जुलते थे। उस किताब में एक प्राणी का जिक्र था जिसका चेहरा नहीं होता था और जो जंगल में रहता था। उस किताब ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पिता ने जो देखा था वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह प्राणी था जिसके बारे में मैंने किताब में पढ़ा था। मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य को खुद ही सुलझाना होगा। मैंने जंगल जाने का मन बना लिया। मैं जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं अब डरने लगा था। मैंने अपने सामान तैयार किए और एक रात, चांदनी रात में, मैं जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी और मेरे दिल में एक डर था, लेकिन साथ ही एक उत्सुकता भी थी। जंगल में घुसते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम पर डर का सामना कर रहा था। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरी रूह तक कंपा दी। दूर पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। वह वही आकृति थी जिसका चेहरा नहीं था। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरी आंखें उस आकृति से हट नहीं रही थी। वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज जंगल की गूंज में खो गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मैं नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन मैं तैयार था। और फिर कुछ नहीं हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ राहत भी महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मैं बच गया हूं। मैं जल्दी से वहां से निकल गया और घर वापस चला गया, लेकिन मुझे पता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। वह आकृति मुझे फिर से देखेगी,
और जब वह आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। उस रात के बाद से मैं बदल गया था। दिन के समय तो मैं सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही मेरे अंदर एक अलग ही डर पैदा हो जाता था। मैं अब अकेले रहने से डरता था। हर आवाज, हर साया मुझे डराता था। मैंने अपने कमरे को बंद कर लिया, पर्दे गिरा लिए। रात को सोना तो दूर की बात थी, मैं बस घड़ी की टिक टिक सुनता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मेरे कमरे में है, मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है। एक रात मैं अपनी नींद से एक झटके से उठा। कमरा अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा और फिर मैंने देखा, बिस्तर के पास खड़ी थी वही आकृति जिसका चेहरा नहीं था, लेकिन इस बार वह और करीब थी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज मेरी ही कानों तक पहुंची। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और भागने लगा। मैं दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वह बंद था। मैं वापस मुड़ा और देखा कि वह आकृति मेरे पीछे आ रही है। उसकी आंखें, अगर आंखें कह सकते हैं, तो वे मुझे ही देख रही थीं। मैं दीवार के सहारे फिसल गया और जमीन पर बैठ गया। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने फोन को निकाला और उस पर एक ऐप खोला। यह एक ऐप था जो एक तेज आवाज निकालता था। मैंने उस ऐप को ऑन किया और पूरी ताकत से आवाज निकाल दी। आवाज सुनकर वह आकृति थोड़ी दूर हटी, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ी थी, मुझे देख रही थी। मैंने फिर से आवाज निकाली और इस बार और भी जोर से। आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा और फिर अचानक से वह आकृति गायब हो गई। मैं सांस लेने लगा। मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ राहत भी महसूस कर रहा था। मैंने जीत लिया था, लेकिन मुझे पता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। वह आकृति वापस आएगी और जब आएगी तो और भी खतरनाक होगी। मैं तैयार रहना होगा। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन में तो मैं सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही मेरे अंदर एक डर समा जाता था। हर आवाज, हर साया मुझे डराता था। मैंने अपने कमरे को बंद कर लिया, पर्दे गिरा लिए। रात को सोना तो दूर की बात थी, मैं बस घड़ी की टिक टिक सुनता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मेरे कमरे में है, मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है। एक रात मैं अपनी नींद से एक झटके से उठा। कमरा अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा और फिर मैंने देखा, बिस्तर के पास खड़ी थी वही आकृति जिसका चेहरा नहीं था, लेकिन इस बार वह और करीब थी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज मेरी ही कानों तक पहुंची। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और भागने लगा। मैं दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वह बंद था। मैं वापस मुड़ा और देखा कि वह आकृति मेरे पीछे आ रही है। उसकी आंखें, अगर आंखें कह सकते हैं, तो वे मुझे ही देख रही थी। मैं दीवार के सहारे फिसल गया और जमीन पर बैठ गया। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने फोन को निकाला और उस पर एक ऐप खोला। यह एक ऐप था जो एक तेज आवाज निकालता था। मैंने उस ऐप को ऑन किया और पूरी ताकत से आवाज निकाल दी। आवाज सुनकर वह आकृति थोड़ी दूर हटी, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ी थी, मुझे देख रही थी। मैंने फिर से आवाज निकाली और इस बार और भी जोर से। आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा और फिर अचानक से वह आकृति गायब हो गई। मैं सांस लेने लगा। मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ राहत भी महसूस कर रहा था। मैंने जीत लिया था, लेकिन मुझे पता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। वह आकृति वापस आएगी और जब आएगी तो और भी खतरनाक होगी। मैं तैयार रहना होगा। अगली रात मैं फिर से डर के साए में जी रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस घड़ी की टिक टिक सुन रहा था और फिर अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और वहां बिस्तर के किनारे पर बैठी थी वही आकृति, लेकिन इस बार वह अलग थी। उसके हाथ में एक चाकू था। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज निकली नहीं। मैं बस देखता रहा, जैसे पत्थर बन गया हूं। वह आकृति धीरे धीरे मुझ पर झुकी और चाकू मेरे गले के पास आ गया। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे माँ बाप मेरे बिस्तर के पास रो रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे चोट लगी है, लेकिन खतरा टल गया है। मैंने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि मुझे चोट लगी है और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पता था कि सच कुछ और ही है।
मुझे पता था कि वह आकृति वापस आ जाएगी और इस बार वह मुझे मार डालेगी। मैं डर गया था, बहुत डर गया था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक हिम्मत भी जाग रही थी। मैं हार नहीं मान सकता था। मैं इस राक्षस से लड़ूंगा, चाहे मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े। मैंने फैसला किया कि मैं अब अकेले नहीं रहूंगा। मैं अपने माँ बाप के साथ ही सोऊंगा और मैं हमेशा अपने साथ एक हथियार रखूंगा। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। मैं इस राक्षस को हराऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। हर रात मेरी नींद उड़ी रहती थी। मुझे लगता था जैसे कोई मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है। एक रात एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगाया। ये एक खिड़की खुलने की आवाज थी। मैं डर के मारे जम गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई है। तभी खिड़की से एक काली छाया अंदर आई। वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज निकली नहीं। मैं बस देखता रहा, जैसे पत्थर बन गया हूं। वह छाया मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे वह छाया मेरे चेहरे के करीब आने लगी। मैं अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे देख रहा है। तभी मेरी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा क्या हुआ? मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ मेरी मां थी, जो मेरे पास बैठी थी। मैंने अपनी सांसों को गहरा किया। शायद यह सब एक सपना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि वह छाया अभी भी मेरे कमरे में है, बस छिपी हुई है। मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर लेटाया और मुझे सुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि वह छाया कहीं पास ही है, मुझे देख रही है। सुबह होने पर मैंने अपने कमरे की जांच की। सब कुछ ठीक था। कोई खिड़की खुली नहीं थी और कोई भी अजीब चीज नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वह छाया वापस आएगी। मैं डर गया था, बहुत डर गया था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक हिम्मत भी जाग रही थी। मैं हार नहीं मान सकता था। मैं इस राक्षस से लड़ूंगा, चाहे मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े। मैंने फैसला किया कि मैं अब अकेले नहीं रहूंगा। मैं अपने माँ बाप के साथ ही सोऊंगा और मैं हमेशा अपने साथ एक हथियार रखूंगा। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। मैं इस राक्षस को हराऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। दिन बीतने लगे, लेकिन मेरा डर कम नहीं हो रहा था। मैं अब हर चीज से डरने लगा था। अंधेरा, सन्नाटा, अकेलापन, सब कुछ मुझे डराता था। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था, सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर आता था। मेरे माँ बाप चिंतित हो गए थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे पता था कि कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता था। मुझे उस चीज से डर लग रहा था जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई रूप नहीं था। एक रात मैं अपनी मां के कमरे में सो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस घड़ी की टिक टिक सुन रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैर छू रहा है। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मेरी मां की नींद खुल गई। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं डर गया था। उस रात के बाद मैं और भी डर गया। मुझे लगने लगा था कि वह चीज मेरे करीब आ रही है। वह मुझे हर जगह देख रही है, हर कदम पर मेरा पीछा कर रही है। मैंने अपने कमरे में ताबीज लगाए, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वह चीज मेरे पीछे पड़ी थी, जैसे एक साया। एक दिन मैं पुस्तकालय गया। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ ऐसी किताब मिले जिससे मुझे मदद मिले। मैं घंटों तक किताबों में खोया रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तभी मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब की कवर पर एक अजीब सा चित्र था, जिसमें एक काली छाया दिखाई दे रही थी। मैं उस किताब को उठाकर पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि वह छाया एक प्राणी है जो लोगों के डर को खाता है। वह तब तक पीछा करता है जब तक कि उसका शिकार पूरी तरह से डर न जाए, और जब वह डर जाता है तो वह उसका प्राण ले लेता है। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा। मैं घर भाग आया और अपने कमरे में बंद हो गया। मैं रो रहा था, डर रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अब नहीं डरूंगा। मैं उस प्राणी से लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैंने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने एक तलवार खरीदी और उस पर कुछ मंत्र लिखे। मैंने अपने कमरे को सुरक्षित बनाया ताकि वह प्राणी अंदर ना आ सके। मैं तैयार था। मैं उस प्राणी का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि वह आएगा, और जब आएगा
तो मैं उसका सामना करूंगा। मैं डरता था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक हिम्मत भी जाग रही थी। मैं हार नहीं मान सकता था। मैं जीना चाहता था और इसके लिए मुझे लड़ना होगा। रात गहरी हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा था। तलवार मेरे हाथ में थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जानता था कि वह आ रहा है, बस समय की बात थी। अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये एक खिड़की खुलने की आवाज थी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे से उठा और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। खिड़की से एक काली छाया अंदर आई। वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। मैं सांस रोककर उसका इंतजार कर रहा था। जब वह मेरे बिस्तर के पास पहुंची तो मैंने तलवार उठाई और उस पर वार किया, लेकिन मेरी तलवार उस छाया से होकर निकल गई जैसे वह हवा हो। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह छाया मुझ पर झुकी और मैं डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मुझे हिला रहा है। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे माँ बाप मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। बेटा क्या हुआ? मेरी माँ ने पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि यह सब मेरा डर था, मेरी कल्पना। मैंने उन पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। अगर यह सब मेरा डर था तो मैंने तलवार से किस पर वार किया था? मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं किस पर विश्वास करूं, अपनी आंखों पर या अपने माँ बाप पर? मैं अब अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को खुद ही सुलझाऊंगा। मैं उस छाया का पीछा करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कहीं भी जाना पड़े। मैं जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन मैं अब डरने लगा था। मैं इस डर से बाहर निकलना चाहता था, चाहे इसके लिए मुझे क्या ही क्यों ना करना पड़े। मैंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक बैग पैक किया जिसमें मेरे जरूरी सामान थे। मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। मैं जानता था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं तैयार था। मैं उस छाया का सामना करने के लिए तैयार था, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैंने एक पुराने बैग में कुछ जरूरी सामान भर लिया। एक तलवार, कुछ रोटियां, पानी की बोतल और एक छोटा सा पर्स जिसमें कुछ पैसे थे। मैंने अपने माँ बाप को एक छोटा सा नोट लिखा जिसमें मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और जल्द ही वापस आऊंगा। मैं घर से निकल गया बिना किसी को बताए। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे उस छाया का पीछा करना है। मैं कई दिनों तक घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। मैं थक गया था, भूखा था और डर भी रहा था, लेकिन मैं हार नहीं माना। मुझे पता था कि मुझे उस छाया को ढूंढना ही होगा। एक रात मैं एक जंगल में पहुंच गया। जंगल बहुत ही अंधेरा और डरावना था। मैं डर गया था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ अजीब सा। तभी मैंने एक आवाज सुनी। ये एक बच्चे की रोने की आवाज थी। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मैं झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बच्चे को दुलार रही थी। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि यह बच्चा अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं। वह इस बच्चे की देखभाल कर रही है। मैंने बच्चे को गोद में लिया और उसे दुलार किया। बच्चा शांत हो गया। मैं उस बूढ़ी औरत से बात करने लगा। उसने मुझे बहुत सी बातें बताई, जंगल के बारे में, पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में। मैं उस झोपड़ी में कुछ दिनों तक रहा। मैंने उस बच्चे की देखभाल की और बूढ़ी औरत की मदद की। मुझे लगा कि मैं अपने घर से दूर हूं, लेकिन मैं खुश था। एक दिन जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मुझे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ पता चल सकता है। मैंने हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर गया। गुफा बहुत ही अंधेरी थी। मैं अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। गुफा के अंदर बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं और बीच में एक बड़ा सा तालाब था। तालाब के पानी में कुछ चमक रहा था। मैंने पास जाकर देखा। पानी में एक काली छाया दिखाई दे रही थी। वह वही छाया थी जिसका मैं पीछा कर रहा था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने तलवार निकाली और पानी में वार किया। तभी मुझे एक जोरदार धक्का लगा। मैं पानी में गिर गया। मैं डूब रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं बंद की। मैं उस छाया को देखना चाहता था और फिर
मैंने देखा पानी के नीचे एक बड़ी सी आंख थी जो मुझे देख रही थी, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।